दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। अभी एक प्रश्न और भी उठ आ रहा है और बहुत सारे धर्मों में भी इस प्रश्न का बार-बार उल्लेख किया गया है। जी। बार-बार लोग पूछता है और जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसका 100% जो है सही वो जो उसका डिस्लेशन है, सही उत्तर है, उसको नहीं मिल पाया है कि कर्म बड़ा है या भाग बड़ा है। जी। क्योंकि कर्म भी अपनी जगह सही है और भाग भी अपनी जगह सही है। कोई इंसान अपने भाग के लिए मर रहा है कि मेरे भाग में होगा तो मैं करूँगा कर्म, नहीं होगा तो नहीं। कोई अपने कर्म के लिए मर रहा है कि मैं कर्म करूँगा तभी मुझे ₹2 आएगा, मेरा पेट भरेगा। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि कर्म है बड़ा या भाग बड़ा है? जी बिल्कुल। इसमें सबसे मेन पॉइंट है ये कि भाग्य किस चीज़ से बनती है। पहली पॉइंट है कि जो हम कर्म किए रहते हैं वही उसी का फल जो हमें मिलता है वो भाग्य के रूप में मिलता है। कब मिलता है? अगले जन्म में। इस जन्म में अगर हमने बहुत अच्छा किसी के साथ किया, कोई सेवा किया, बहुत अच्छे आध्यात्मिक लाइन में है, या फिर टीचर के पद पोस्ट पे है, या फिर किसी घर में ही किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो हमें दुआएं मिलती है, जो हमें कर्मों का फल मिलती है, तो वो फल ही हमारा भाग्य के रूप में होता है। कहा जाता है कि ईश्वर की संतान सभी है इस जीवन में। ज़रा सोच के देखिए, आपके घर में अब अगर आपका 2 बच्चा है और माता पिता हैं उनके, तो दोनों बच्चे के लिए माता पिता क्या सोचेंगे कि हमारे बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा हो। तो दोनों के लिए एक ही पढ़ाई, एक ही कोचिंग, एक ही स्कूल, एक ही टीचर, और दोनों के भोजन खाना पीना का व्यवस्था भी एक ही है। लेकिन एक बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं? एक तो जा रहे हैं जैसे पढ़ाई के रास्ते पे, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, माता पिता का नाम रोशन कर रहा है। दूसरा बच्चा वहीं पे मोबाइल देख रहा है, उसे खेलने कूदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मोबाइल देखने में, घूमने फिरने में, गलत लोगों के साथ रहने में इंटरेस्ट है। तो माता पिता दोनों बच्चे के भाग्य बनाने के लिए एक ही कोचिंग, एक ही स्कूल, एक ही टीचर रखा, लेकिन एक बच्चा का कर्म क्या हो रहा है, उसका भाग्य क्या प्राप्त होगा? दूसरे बच्चा का कर्म क्या हो रहा है? आगे लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं। उसी प्रकार ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में ईश्वर सबके लिए वही ज्ञान, वही नॉलेज, वही भोजन, वही रहने सहने का व्यवस्था दिया है। लेकिन एक बच्चा उनके श्रीमत अनुसार चल रहा है, दूसरा बच्चा उनके श्रीमत के अनुसार नहीं चल रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान कभी किसी को दुख देने के लिए नहीं सिखलाता है। धर्म जब भी बढ़ता है तो धर्म के कारण लोगों के अंदर बुराइयों का वैराग्य आता है। जो बुराइयों का वैराग्य नहीं करता है, माना वो परमात्मा के श्रेष्ठ श्रीमत पर नहीं चलता है। और जो श्रेष्ठ श्रीमत पर नहीं चलता है, तो बहुत लोगों के क्वेश्चन के आंसर ये होता है कि भगवान की बनाई हुई दुनिया में कोई गरीब, कोई अमीर, कोई गोरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई लंगड़ा, कोई लुल्हा, कोई भिखारी, तो कोई बहुत धनवान। ऐसा क्यों है आखिर? बहुत अच्छे अच्छे पद पोस्ट वाले भी है, तो ऐसा क्यों है? तो सभी ईश्वर के संतान ही हैं, लेकिन सभी के कर्मों का फल अलग है। न कि भगवान उसको सज़ा दिया है तब ऐसा है, बिल्कुल नहीं। कर्म ही उसे सज़ा दे करके उस जगह पे बिठाया है, चाहे वो भिखारी का पोस्ट हो या कोई भी। तो भगवान सब के लिए एक ही रास्ता चुनता है, लेकिन व्यक्ति अपने से रास्ता चुन लेता है अलग, और उसका फल उसे भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। और एक चीज़ बताई भी गई है, जैसे हमें किस परिस्थिति से खुशी मिलती है। तो किसी को गलत राह चुनने में खुशी मिलती है, तो किसी को अच्छे राह। एक एग्जाम्पल है छोटी सी, कि एक छोटा सा बच्चा गुब्बारा खरीद के लाया, बहुत खुश है। एक बच्चा अपने पैसे के लिए गुब्बारा बेच रहा है, वो गुब्बारा बेचने में खुश है। दूसरा बच्चा खरीदने में खुश है, और तीसरा बच्चा जो है वो गुब्बारा को फोड़ने में खुश है। तो ऐसे हमारे कर्मों का सिद्धांत होता है। कोई किसी को हेल्प करने में खुश है, तो कोई किसी को गाली देने में खुश है, तो कोई किसी को सम्मान करने में खुश है। तो ऐसे ऐसे हमारे कर्म जो होते हैं, उन्हीं का फल जो हमें मिलता है वही भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। आशा करते हैं कि जो भी लोग सुनेंगे इस वीडियो को, उसको बहुत ही हेल्प मिलेगा। क्योंकि कर्म जो है ना, सब कुछ कर्म ही है। आप अपने भाग्य को जो है कर्म के बदौलत जो है, श्रेष्ठ कर्मों के बदौलत जो है अपने भाग्य को बदल सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी इंसान का भाग्य है कि कल 10 बजे वो मर जाएगा, लेकिन अगर उसके पवित्र श्रेष्ठ कर्म होगा ना, तो वो अपने कर्म के बदौलत जो है वो अपने भाग्य को बदल सकता है। इसलिए लोग कहते हैं कि भाग्य बड़ा है, इसके भाग्य में है इसलिए इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना रुपये कमाता है। लेकिन वो सभी का मेन जड़ है, वो है कर्म। वो अच्छे कर्म किया है
और तभी जाके उसको इतना बड़ा भाग मिला है। क्योंकि दुनिया में सबको जो है सफलता दिखता है, लेकिन उस सफलता के पीछे कितनी बड़ी मेहनत है, कितनी बड़ी त्याग है, कितनी बड़ी तपस्या है, वो किसी को नहीं देखता है। तो बाकी ये सब वीडियो और भी लेके आएंगे, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बाकी और भी कुछ विश्लेषण है दीदी के बारे में। दीदी बता रहे हैं कि आखिरकार कर्म के बारे में क्या है। एक इस पे छोटी सी पॉइंट है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे कर्मों से हमारे भाग्य बदली जा सकती है। तो एक छोटी सी पॉइंट है, सबसे बड़ी चीज़ है अभी, सबसे बड़ी ताकतवर क्या हम लोग मानते हैं वस्तु में? लोहा। लोहा से भी बड़ी ताकतवर क्या है? अग्नि। और अग्नि से भी बड़ी क्या है? पानी, जो अग्नि को भी बुझा देती है। और पानी से भी बड़ा क्या है? इंसान, जो इंसान को पानी को पी ही लेता है इंसान। और इंसान से भी बड़ा क्या है? मौत, जो उसे खा जाता है इंसान को। और मौत से भी बड़ा क्या है? दुआ, जो मौत के मुंह से भी निकाल के ले आता है इंसान को। बहुत ही अच्छा जो है ये कहानी था और बहुत ही अच्छा लगेगा लोगों को। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ दीदी। और ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आप लोगों को धन्यवाद। ओम शांति।